गाजा जैसा होगा? क्या इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में दाखिल होने वाली है? क्या हिजबुल्लाह के सफाए के लिए इजराइल अब जमीन पर हमला करेगा? और क्या इसलिए लेबनान की बॉर्डर पर इजराइल ने तैनात कर दिए हैं 1 लाख से ज्यादा सैनिक? आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा कि क्या हिजबुल्लाह कर पाएगा इजराइल का मुकाबला? आखिर कितनी है हिजबुल्लाह की ताकत और कैसे उसने चट्टानों के बीच अंदर बना रखी है सुरंग? आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे हिजबुल्लाह की पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ। और आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा कि इजराइल की सेना अगर लेबनान में दाखिल हो जाती है तो मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया पर क्या होगा इसका असर? ईरान चुप बैठेगा या फिर लेगा इजराइल से बदला? तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। आज पूरी दुनिया में एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या लेबनान का हाल भी गाजा की तरह होगा? क्या बदले की आग में जल रहा इजराइल दक्षिणी लेबनान को पूरी तरह से तबाह कर देगा? कम से कम तस्वीरें तो इसी बात की गवाही देती हैं। 23 सितंबर से गरज रहे इजराइल के जेट इंजन रुके नहीं हैं। इजराइल एयरबेस से विमान ये उसकी उड़ान भरते हैं और लेबनान पर 2-2 हजार किलो के बम बरसाकर वापस आ जाते हैं। इजरायली एयरफोर्स का लेबनान में विध्वंस जारी है और दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों से धुएं और लपटों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। दक्षिणी लेबनान के शहरों पर इजराइल कभी मिसाइल दाग रहा है तो कभी बम फेंक रहा है। सैकड़ों बिल्डिंग से धुएं का गुबार निकल रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जो हमले किए हैं उनमें अब तक 700 लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। उधर इजराइल ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने अपने हमले जारी रखे तो उसकी सेना लेबनान में गाजा की तरह तबाही मचा देगी। इन बयानों ने इस आशंका को और बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि गाजा में देखी गई तबाही लेबनान में भी दोहराई जा सकती है, जिससे संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और इजरायली सेना अब तक लेबनान पर 16,700 करोड़ रुपए की मिसाइलें दाग चुकी है। लेबनान पर जबरदस्त हवाई हमले के बाद इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इजराइल के सेना प्रमुख हारजी हालवी ने अभी लेबनान की बॉर्डर का उन्होंने हाल में दौरा किया और लेबनान बॉर्डर पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। ये खतरे की घंटी है। और इसके साथ ही 4,70,000 जवानों वाली रिजर्व फोर्स को वॉर रेडी यानी युद्ध के लिए तैयार कर दिया गया है। और इसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, उत्तरी इजराइल के निवासियों की सुरक्षित वापसी, जो हिजबुल्लाह के हमलों के बाद 1 साल से अपना घर छोड़कर कैंपों में रहने को मजबूर है। और यानी अब इजराइल का मकसद साफ है कि उसकी सेना दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश कभी भी कर सकती है। वो हर उस गांव में घुसेगी जिसमें हिजबुल्लाह ने सैन्य पोस्ट बनाई है, जहां उसके भूमिगत ठिकाने हैं। उन लॉन्च पैड तक पहुंचेगी जहां से इजरायली नागरिकों पर लगातार हमले किए जाते हैं। इजरायली सेना ने लेबनान ऑपरेशन का पहला चरण करीब करीब पूरा कर लिया है और अब दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और इस मामले को लेकर जानकारों की राय है कि इजरायली सेना अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सही सलामत घर वापसी के लिए समय और स्थिति के मुताबिक आक्रामक तरीके से तैयार है। आइए सुनते हैं जानकार क्या कहते हैं। We're in a very dramatic situation here. The Israelis clearly don't prefer to do a ground invasion in Lebanon, but they have clearly set the objective of wanting to have their nationals returning back to their homes in northern Israel. So that is a clear objective. That objective will not be achieved if the status quo remains. So the status quo as it is now is, for the Israelis at least, not sustainable. So what they're trying to do is to make the situation for Hezbollah unsustainable as well. So up until a couple of weeks ago, Hezbollah would be able to indefinitely sustain the attacks by Israel on its infrastructure. तो इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलें दाग रहा है। वहीं लेबनान का आरोप है कि इजराइल उसके रिहायशी इलाकों और आम लोगों के घरों और बिल्डिंगों पर हमले कर रहा है। ऐसे में अब इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपनी सफाई में एक वीडियो जारी किया है जिसमें लेबनान के आबादी वाले जो इलाके हैं उनको लेकर उसने आरोप लगाया है कि इन्हीं आबादी वाले इलाकों से जो घातक मिसाइलें हैं वो हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तरी इलाके में दाग रहा है और यहाँ पर इन लोगों ने मिसाइलें और रॉकेट छुपा रखे हैं। और आईडीएफ के अनुसार हिजबुल्लाह ने लेबनान में घरों के भीतर पूरी प्लानिंग के साथ असला जमा कर रखा। आप देख सकते हैं एनिमेशन के जरिए आईडीएफ ने बताया है कि कैसे घरों के अंदर
हथियार जो हैं वो इजराइल ने छुपा रखे, और माफ कीजिएगा हिजबुल्लाह ने छुपा रखे हैं। और इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि उसका एक्शन पूरी तरह से अपने देश और उत्तरी इलाके के लोगों की रक्षा करना है। और इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ का कहना है कि पिछले 7 अक्टूबर को जिस तरह से हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसपैठ करके हमला किया था, ठीक उसी तरह इस बार हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजराइल में घुसपैठ की योजना बना रहे हैं। इजराइल का दावा है कि समय रहते उसे हिजबुल्लाह की प्लानिंग का पता चल गया और उसने इन हमलों को नाकाम कर दिया, और इन्हीं हमलों को नाकाम करने में उसका सबसे बड़ा हथियार बना पेजर। और इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर उसके बाद हमले किया। और